गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रेस मीट से शुरू करें। सब लोग आ गए? यस सर, लेकिन मैंने बस ट्रू लाइन मीडिया को नहीं बुलाया। क्यों? पिछली बार उन्होंने मुश्किल सवाल पूछे थे क्या? यस सर। हमने सिर्फ सीढ़ियां नहीं चढ़ी, मंजिल को भी हासिल किया और तभी जाकर हम इतनी ऊंचाई तक पहुंचे हैं। जाओ उन्हें भी बुलाओ। ठीक है सर। वेलकम सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है सर। आपकी कंपनी का टर्नओवर पहले 5,000 करोड़ था और अब टर्नओवर 50,000 करोड़ है, जिसे इतनी कम उम्र में किया। ग्रेट, कैसे किया सर? जीत के लिए 99% पसीना बहाना पड़ता है और 1% होता है किस्मत का साथ। यही मैंने सीखा अपने दादाजी से। उन्होंने अपना खून पसीना एक किया था। ये आप सब भी जानते हैं कि अगर हम मेहनत करते रहे तो सफल होने में भगवान भी हमारा साथ देता है। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया है और इस जीत को मैं पूरी दुनिया के साथ बांटना चाहता हूँ। That's all. एक समय था जब आपकी कंपनी में 15,000 वर्कर्स काम करते थे और आज वो घट के सिर्फ 5,000 रह गए हैं। क्या वर्कर्स को कम करना आपकी कंपनी की तरक्की का एक पार्ट है? देखो, टेक्नोलॉजी जितनी डेवलप होगी, मैन पावर उतनी ही कम होती जाएगी। पहले हमें लिफ्ट चलाने के लिए एक आदमी की जरूरत होती थी, लेकिन अब एक्सीलेटर 50 लोगों को लेकर ऊपर नीचे होता है। इंसान के दिमाग का इस्तेमाल करके पावरफुल मशीन के जरिए आगे बढ़ने का जमाना है। मैं बस उसी रूट को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन हमने उन 10,000 लोगों को यूं ही खाली हाथ नहीं भेजा है। पूरी जिंदगी कम ना पड़े इस बात का ख्याल रखकर फाइनेंशियल और मेडिकल सपोर्ट सब कुछ दिया है हमने। इस बारे में मीडिया में पहले भी बात हो चुकी है। सर, आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूं? जी हाँ। बिजनेस की वजह से लाइफ में प्यार के लिए टाइम नहीं होगा ना? बिल्कुल है। 3 प्रेमिकाएं हैं। नंबर 1 आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनीज, नंबर 2 मेरे कंपनी के एम्प्लॉइज और नंबर 3 ये फर्स्ट पोजीशन। सर, इतनी कम उम्र में आप बिजनेस की दुनिया में इतना आगे बढ़ रहे हैं। क्या हम जान सकते हैं कि इसके पीछे आपकी प्रेरणा कौन है? क्या बिल गेट्स सर? तो फिर स्टीव जॉब्स? नहीं। तो फिर कौन है सर, बताइए ना। बचपन से मुझे मोटिवेट करती आई है मेरी माँ राज राजेश्वरी। थैंक यू सर। आदित्य ग्रुप की राज राजेश्वरी का घर है ये। हाँ, तो क्या हो गया? नहीं सर, राज राजेश्वरी देवी के घर में रेड डालना मतलब 7:30 को अपने यहाँ पे बुलावा देना होगा सर। अच्छा, तो तुम मुझे डरा रहे हो या फिर तुमने रिश्वत लेकर पहले इन्फॉर्मेशन दे दी? बातें कर रहे हैं सर, मेरा कैरेक्टर भी आप ही की तरह साफ है। आप नए नए ट्रांसफर होकर यहाँ आए हैं, इसीलिए अंदर जाने से पहले अच्छी तरह से सोच लीजिए। वेंकट जी, चाहे एमपी हो, एमएलए हो या फिर कोई मंत्री, उनके घर जाने से पहले मैंने कभी नहीं सोचा। और आदित्य ग्रुप के राज राजेश्वरी के घर जाने से पहले आप मुझे सोचने के लिए कह रहे हैं? अरे सर, ये जानते हुए कि वो आ गए, आप रेड मारने आ गए। अब तो ऊपर वाला ही आपकी रक्षा करे। हमें समझ क्या रखा है? हम इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं। इनकम टैक्स वाले? अरे मंगलसूत्र भी उतार दोगे क्या? हाँ? क्या हुआ? एक बात सुनो, भाभी जी ने जो गहने तोहफे में दिए उन्हें छुपाने से पहले एक बात जान लो। क्या बात है, बोलो। गहने पहनकर तुम लगती हो डमी पीस और बिना गहने पहने तुम लगती हो कॉमेडी पीस। बाहर मत जाना वरना सबकी हंसी छूट जाएगी। हाँ? ये तो जरा माँ को देखो ना, क्या सच में कॉमेडी नहीं लग रही? चुप करो ना। इनकम टैक्स वाले कितने सवाल करते तुम लोगों को पता भी है? फॉलो। हम इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, रेड डालने आए हैं। मैं राज राजेश्वरी का हस्बैंड हूँ। आइए प्लीज। सभी लोग ध्यान से सुनिए।
यहाँ ये और अपने सेल फोन स्विच ऑफ करके यहाँ रख दीजिए। कोई भी जगह छोड़नी नहीं चाहिए। सारे कमरों की अच्छे से तलाशी लो और सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ लाकर रखो। ओके प्लीज कम। हाँ रूम खोलिए। आइए, मैं खुद आप लोगों को लेके चलता हूँ, प्लीज कम। अरे क्या है ये सब? जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं है। सर, मुझे तो पहले से ही पता था कि राज राजेश्वरी देवी जी के यहाँ गलत कुछ भी नहीं मिलेगा। इन्होंने तो 1 रुपए के माचिस तक का पक्का बिल रखा हुआ है। चाहे तो आप फिर से चेक कर लीजिए। मिस्टर मणिमारन, सरकार का हिस्सा बनकर सरकार के पैसों से अमीर नहीं बनी है ये राज राजेश्वरी, बल्कि एक जमाने से सरकार को लोन देकर टैक्स वसूल करने वाला वंश है हमारा। आप लोगों ने क्या सोचा था कि ज्यादा पैसे होंगे तो उनका हिसाब नहीं रखा होगा? तो आपकी ये सोच सही साबित हुई या गलत? सॉरी मैडम, गलत साबित हुई। ट्रेड करके थक गए होंगे। जगदम्बा, यस मैडम। इन्हें चाय पिलाओ। जाओ चाय लेकर आओ। ठीक है मैम। राज राजेश्वरी के घर में ब्लड रिलेटिव्स, सर्वेंट्स, यहाँ तक कि कुत्ते के पिल्ले तक का अकाउंट क्रिस्टल क्लियर है ना? मिस्टर मणिमारन, डर के मारे जिन्होंने पहनी हुई ज्वेलरी उतार दी उनके बारे में भी पूछ रही हूँ। मैडम, जैसा आपने कहा सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। सारे डॉक्यूमेंट्स हमने चेक कर लिए मैम। चाय पीजिए। दरअसल मैडम, ये तो मेरा काम है। बिल्कुल, आपने अपना काम ही किया है, उसी के लिए तो है ये गरम चाय। कहीं ज्यादा गरम तो नहीं है? तो एक काम करते हैं, जब तक आपकी चाय ठंडी नहीं हो जाती तब तक हम क्यों ना गर्मा गर्म न्यूज देख लें? विजया, अभी अभी खबर आ रही है, हमारे राज्य में डेंगू की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। अब तक इस बीमारी की वजह से लगभग 30 लोगों की मौत हो चुकी है। इनकम टैक्स हायर ऑफिसर मणिमारन के घर में अचानक रेड पड़ने की वजह से कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं और साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि उनके साथ जो काम करते हैं उनके नाम है मणिपुरी, वेंकटेश, ललिता, नजीर। इनके घर भी इनकम टैक्स की रेड चल रही है। अभी तक हमें आगे की कोई सूचना नहीं मिली है। जैसे ही हमें कोई सूचना मिलेगी हम आपको अपडेट करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आप लोगों की सजा क्या होगी ये मीडिया को भले ना पता हो, लेकिन आपको तो पता होनी ही चाहिए ना। विजया,
राज राजेश्वरी देवी के घर रेड करने आए इनकम टैक्स अधिकारी मणिमारन और उनके साथ आए 3 ऑफिसर्स को सस्पेंड किया जाता है। विजया, यस मैम, ये सब साफ करवाओ। जी मैम। भवानी, राम, विजया, ये देख लो। यस मैम। श्री राम जी के मंदिर में हमें जो अगले 10 साल के अन्नदान के लिए पैसे देने थे, उसका चेक रेडी है? रेडी है मैम, सर के पास है। क्या सोच रही हो? पेन एक्सचेंज करने से प्यार करने वाले बिछड़ जाते हैं, ऐसा तुम सोचती थी। उसी बात की परीक्षा लेने के लिए ये पेन तुमने मुझे दिया था, और देखो 25 सालों के बाद हमारा प्यार वैसे ही बरकरार है। लोग पेन से परीक्षा लिखते हैं और तुम्हारी भाभी पेन से प्यार की परीक्षा लेती है। और देखो तुम्हारे भैया ने 25 साल से इस प्यार को कैसे संभाल कर रखा है। विजया। ओके मैम। एक पेन में भी स्टेटस के बारे में सोचने वाली तुम, अपने होने वाली बहू के स्टेटस के बारे में क्या सोचा होगा पता नहीं। सोचना क्या है, वो इस वक्त जहाँ पर भी होगी, सोने के रथ से उतर रही होगी। उसके हाथों में जो कंगन होंगे उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधिया रही होंगी। उसके पैरों में जो पायल होगी सितारों जैसे चमक रही होगी। उसकी आंखों में संस्कार की गहराई होगी। उसके कानों की बालियां परंपरा की चमक बिखेर रही होंगी। वो प्यार से और खूबसूरती से पूरे परिवार को सजा कर रखेगी, फूलों के गुलदस्ते की तरह। वो हमारी सालगिरह पर आने वाली है। उससे हमारे पूरे परिवार का परिचय होगा। गणेश, उधर देख रहे, जब मैं बचपन में आई थी तब ये बिल्डिंग तेरी तरह ही छोटी थी, अभी बहुत बड़ी हो गई है। क्या दीदी, जब हमारे गांव में पेड़ फटाफट बढ़ जाता है तो शहर में बिल्डिंग नहीं बढ़ेगी क्या? तो चलो दीदी, वेटिंग रूम में जाके वहीं से पिताजी को फोन करते हैं। रो मत बेटा, शांत हो जा मेरा बच्चा, चुप। लाओ दीदी, संभाल कर क्या रखना। हो गया मेरे बच्चे को? चुप हो जा, चुप हो जा। ओ शांत शांत। क्या हो गया? ओ नहीं, अरे क्या हो गया? इसे दूध पिलाकर चुप कराओ ना। तो दिया है जी, अब ये पी ही नहीं रही तो मैं क्या करूं? और चुप। रात भर मजे से सोती है और सुबह उठकर ही रोना शुरू कर देती है। दिमाग खराब करके रख दिया इसने। उसको कब का बोला था गाड़ी लेकर आने के लिए, अभी तक लेकर नहीं आया।
ए, तू रोना बंद करेगी या नहीं? भैया, छोटे बच्चे को क्या पता होता है? इसे क्यों डांट रहे हैं? इसकी उम्र में आप भी बोलते नहीं होंगे, बल्कि इसी तरह रोते होंगे, समझे? दीदी, मुझे दो। दो दीदी। अरे तुम इसे क्यों ले रही हो? रुकिए ना, 1 मिनट दीजिए। ए गणेश, पेटी में पिताजी की धोती रखी है, लेकर आना जल्दी। ये लो भैया, इस धोती को पकड़ो। क्या है ये सब? मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर चला जाऊंगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो कह रही हूँ वो करो। 2 मिनट इस धोती को पकड़ो ना। अब पकड़ने वाले हो कि नहीं? अब पकड़ भी लो ना जी। लो पकड़ लिया। दीदी, चलो बच्चे को इसमें लेटा दो। लेकिन इस पर क्यों लेटाना है? इसे लेटाओ दीदी। जो बोल रही हूँ वो करो। भैया, एकदम कसकर पकड़ो। अच्छी तरह से ऊपर उठाओ। इसे अच्छी तरह से घुमाओ। ए, क्या नाटक है ये? चुप रहिए आप। बच्चे को उठा लो दीदी। बच्चे जब चुप ना हो तो हमें उन्हें ऐसे ही चुप कराना चाहिए। अब इस लड़की को कुछ दे भी दो। इसने हमारी मदद जो की है। क्या दीदी, आप भी? मुझे कुछ नहीं चाहिए। बच्चे को अच्छी परवरिश दो, इतना काफी है। पैसों के लिए ये सब नहीं करती है ये पार्वती। तुम हमेशा खुश रहना। भगवान हमेशा तुम्हारी रक्षा करे। अब हम लोग चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बेटी पार्वती, तुम पहुंच गई क्या? पिताजी। हाँ पिताजी, आपने जो बताया था, मलाड के बस स्टेशन के पास आ गए हैं हम। मैं और भाई इधर ही वेट कर रहे हैं। पिताजी, आज मैंने पीले कपड़े पहने हुए हैं, तो आप पीले रंग की कार लेकर आओगे क्या? सुनो बेटी, यहाँ ऑफिस में बड़े साहब बैठे हुए हैं। हाँ, तो आप उन्हें भी ले आइए पिताजी। ऐसा नहीं बोलते बेटी, पापा उनके साथ बाहर जा रहे हैं। वैसे बेटा, तुम्हारे पास एड्रेस तो है ना? हाँ, मेरे पास एड्रेस है। तो तुम ऑटो पकड़कर सीधे घर चली जाओ। राज राजेश्वरी का घर पूछोगी ना तो कोई भी बता देगा। क्या पिताजी, आप भी? सोचा था कि आप कार लेकर आएंगे, आप तो ऑटो से आने के लिए कह रहे हैं। पापा को अभी काम है बेटा। अब फोन रखो और भाई के साथ जल्दी घर पहुँचो। ठीक है पिताजी। अच्छा पिताजी, हाँ? आप वापस आते समय माँ के लिए फूल लेकर आना। मैं रखती हूँ। ठीक है बेटा। बेटी पार्वती, माँ, अपने भाई का अच्छे से ख्याल रखना बेटी। अब से तुम उसकी बहन नहीं बल्कि माँ हो। आपके बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं माँ। हिम्मत से काम लेना बेटी, और अपने पिताजी को ज्यादा परेशान मत करना। सुनिए जी, आपसे मुझे बस एक आखिरी वचन चाहिए। आप मेरे दोनों बच्चों की परवरिश राजा की तरह करेंगे। मैंने जो तकलीफ उठाई है वो मेरे साथ ही खत्म होनी चाहिए। अपनी पार्वती की शादी किसी बड़े खानदान में करवाइएगा। करेंगे ना? करूंगा सावित्री, जरूर करूंगा।
इसे हमेशा अपने पास रखना। इससे तुम्हें महसूस होगा कि माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। सुनिए जी, मैं अपने पार्वती की बेटी बनकर जन्म लेना चाहती हूँ। यही है मेरी सावित्री, इच्छा। सावित्री, 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 सावित्री।